मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं आपका होस्ट पास्टर वजाद थॉमस पोयमा चर्च रदाबाद मुल्तान से एक दफ़ा फिर आपको ज़िंदगी की रोटी चैनल पर वेलकम करता हूं। अजीज़ों, दो दोस्त थे जो कि बड़े गहरे उनकी दोस्ती थी। तो वो एक दफ़ा किसी मार्केट में गए और उनको कुछ शॉपिंग दरकार थी, कुछ चीज़ें लेनी थी उन्होंने। तो जब वो दोनों दुकान के अंदर थे तो टॉम ने देखा कि उसके दोस्त की मोटरसाइकिल चोर चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो टॉम ने शॉपिंग छोड़ी और अपने दोस्त की मोटरसाइकिल बचाने के लिए चोरों के पीछे भागा। और जब चोरों ने देखा कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और उनसे मोटरसाइकिल खींचने के लिए, तो चोर मोटरसाइकिल छोड़कर और वहाँ से भाग निकले। टॉम बड़ा खुश हुआ कि उसकी इस कोशिश से उसके दोस्त की मोटरसाइकिल बच गई है। और जब टॉम ने मोटरसाइकिल उठा के पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे तो एक और बड़ा मस्कुलर उनका दोस्त जो था वो खड़ा था, उसके बड़े मसल्स से। और टॉम को एहसास हुआ कि चोर असल में मेरी वजह से नहीं मोटरसाइकिल छोड़ के भागे। उन्होंने इस शख्स को देखा जो मेरे पीछे था, जो मस्कुलर था, जिसकी दहशत थी, उसको देख के चोर भागे हैं। सो खैर टॉम इस बात से खुश हुआ और उसने मोटरसाइकिल अपने दोस्त को वापस कर दी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ का ज़िंदगी में हमें भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहाँ पर हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमें किसी ज़ोरावर के सहारे की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चे जब डरते हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकलते और फिर उनको बाहर निकलने के लिए किसी बड़े को साथ लेना पड़ता है, ताकि जब वो बाहर निकलें तो उनको डर ना लगे, उनको एहसास हो कि उनके साथ कोई बड़ा है। कभी भी कोई भी शख्स जो डरता है वो किसी कमज़ोर शख्स का सहारा नहीं लेता, बल्कि किसी ताकतवर का सहारा लेता है। अज़ीज़ों, ऐसे ही हालात हमें नज़र आते हैं खुदा के कलाम में। और ये सलातीन की दूसरी किताब है, उसके अंदर ये 6 बाब में है और उसकी 16वीं आयत में। तो यहाँ पर एक वाक़या हो रहा है और वाक़या ये हुआ कि एलीशा नबी पेशगोई करके अराम के बादशाह की जो प्लानिंग होती थी वो इसराइलियों को बता देता था। तो अराम का बादशाह जो था वो बड़ा परेशान था कि ये किस तरह से इसराइलियों को पता लग जाता है कि आज हमने यहाँ से उन पे अटैक करना है। तो उसने क्या किया, उसने अपने सिपाहियों पे शक किया, क्या तुम में से कोई मुखबरी करता है। उसके सिपाहियों ने कहा कि ए मालिक, हम में से कोई भी इस तरह का नहीं है। असल में बात यह है कि इसराइल में एक नबी है और उस नबी को पता लग जाता है कि आज हम कहाँ से अटैक करेंगे, लिहाजा वो पहले से इसराइलियों को आगाह कर देता है। सो उस बादशाह ने, आराम के बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मैं पहले उस नबी को ही पकड़ लूँ, ताकि उस नबी के पकड़े जाने के बाद इसराइलियों पे हमला करना आसान हो जाएगा। सो उस बादशाह ने अपने बहुत सारे सिपाही जो थे वो उस नबी को पकड़ने के लिए भेजे। तो जब एलीशा और उसका नौकर सुबह उठे तो एलीशा का नौकर जब झोंपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर तो एक बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी है उन दोनों को पकड़ने के लिए और स्पेशली एलीशा को पकड़ने के लिए। सो वो नौकर भागा भागा अंदर आया और एलीशा को कहता है कि मालिक, बाहर तो इतनी बड़ी फ़ौज हमें पकड़ने के लिए आई है। तो एलीशा उसको क्या जवाब देता है हम देखेंगे खुदा के कलाम में। ये सलातीन की दूसरी किताब के 6 बाब में 16वीं आयत में उसने लिखा है, उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और एलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावन ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आछी घोड़ों और रथों से भरा है। पाक कलाम के पढ़े जाने से हम सबको बरकत मिले। अजीज़ों, लश्कर वहाँ पे मौजूद था और हर तरह से एलीशा की सिक्योरिटी थी, लेकिन ये एलीशा को तो पता था, उसके नौकर को ये इल्म नहीं था। वो डर गया बाहर फ़ौजें देख के। और एलीशा ने जब खुदा से दुआ की तो खुदा ने उसके नौकर की आंखें खोली और उसने देखा कि वाकई हमारे साथ वाले तो इनके साथ वालों से ज़्यादा है। आराम के बादशाह के जो सिपाही हैं उनसे ज़्यादा हमारी फ़ौज है और हमारी फ़ौज तो आतिशी रथों की है, इनकी तो सिंपल आम इंसान है। सो चीज़ों, आपके साथ भी बाज़ औक़ात खुदा मौजूद होता है लेकिन आपको एहसास नहीं होता। खुदा बल्कि बाज़ औक़ात क्या हर वक्त आपके साथ है और खुदा के लश्कर, खुदा की क़ुव्वतें आपकी मदद के लिए हमेशा आपके साथ हैं। सिर्फ़ फ़र्क कितना है कि हमें एहसास करना है, हमें इस बात पे ईमान रखना है कि खुदा हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। ज़बूर 34 में खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद का फ़रिश्ता हर वक्त ख़ैमतज़न होता है उसके लोगों की मदद करने के लिए। सो अज़ीज़ों, हम
जब भरोसा हमारा खुदा पे नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारे लिए अब कोई आस कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। खुदा जिस तरह अलीशा के नौकर की आँखें खुलने पर उसे पता लगा कि खुदावंद मौजूद है, उसके लश्कर मौजूद हैं, इस तरह आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने हालात में परेशान ना हों। हम खुदा पे ईमान रखें कि खुदावंद हमारी मदद के लिए मौजूद है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को ईमान रखने के बारे में आगाह किया, और पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यूहन्ना जो है वो लोगों को कहता है कि जो हमारे अंदर है वो उनसे बड़ा है जो दुनिया में है। दुनिया में इब्लीस है और हमारे अंदर यीशु मसीह है। यीशु मसीह इब्लीस से बड़ा है। सो जो हमारे अंदर बड़ा है तो फिर हमें छोटों से डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद आपके साथ हो। अगर आपको लगता है कि इस कलाम के सबब से आपको हौसला मिला है, दिलेरी मिली है, क़ुव्वत मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क़ुव्वत को, इस दिलेरी को, इस हौसले को दूसरों के साथ बाँटें। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे।